हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पर बोलो इंग्लिश विद दास विद अतुल सर। एज ऑल वी नो, न्यू ईयर इज अप्रोचिंग। जैसा कि सारे हम लोग जानते हैं, नया साल आने को है और खुशियां लाने को है। सो वेरी फास्ट, मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, पीस and good time. Wishing you a joyous 2023. So दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स के बारे में जिनको अपने न्यू ईयर पर अंग्रेजी में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में नया साल हम कैसे मनाएं, अंग्रेजी में कौन कौन से स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, अपनी फैमिली के बीच, अपने लोगों के बीच। सो लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे आपने देखा होगा, एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है, या उसको आप एक वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कई बार लोग बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव। एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यू ईयर्स ईव? व्हाट डू वी मीन बाय न्यू ईयर्स ईव? अब इससे हमारा मतलब क्या कहलाता है? जैसे न्यू ईयर्स ईव का मतलब कहलाएगा नए साल से एक पहले का दिन, जैसे 31st ऑफ दिसंबर को हम न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग न्यू ईयर्स ईव को सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से क्रिसमस ईव होती है 24th ऑफ दिसंबर। 25th ऑफ दिसंबर को लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिसमस ईव से मतलब कहलाएगा 24th ऑफ दिसंबर। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव? एंड ऑफ कोर्स यदि आप लोग करते हैं तो आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे बताइएगा, सर आई सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स एंड विद माय रिलेटिव्स। यदि आप लोग ये सेलिब्रेट करते हैं तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, चलिए लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं अ ग्लास ऑफ बडी। अ ग्लास ऑफ बडी से मतलब कहलाता है कि आपने नोटिस किया होगा कि दिस इज वेरी कॉमन टू ड्रिंक शैंपेन व्हेन वी सेलिब्रेट द पार्टी। ये बड़ा कॉमन है कि हम लोग शैंपेन को ड्रिंक करते हैं जब हम लोग लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे आपका कहना है कि शेल वी बाय अ नाइस बॉटल ऑफ बडी, कि यार एक नया शैंपेन का बॉटल खरीद ले। शेल वी बाय अ नाइस बॉटल ऑफ बडी। सो जेंटलमैन, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, do you buy a nice bottle of body? So when we celebrate and we drink champagne, इसको हम लोग बोलते हैं a glass of body. Let's take a glass of body. अब जैसे नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं to toast। ये इसको हम लोग कह सकते हैं a toast। to toast से मतलब कहलाएगा when we enjoy and we raise the glasses in a group। जब अपने ग्लासेस को किसी ग्रुप में हम लोग इस तरीके से उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू टोस्ट। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, when we celebrate the party, इसमें ग्रुप का एक व्यक्ति कुछ वर्ड्स को बोलेगा, और वर्ड्स को बोलने के बाद सारे ही लोग अपने ग्लासेस को हवा में इस तरीके से उठाएंगे, जिसमें कोई भी एक बेवरेज हो सकता है, किसी भी तरीके का बेवरेजेस उन ग्लासेस में हो सकता है, और इस तरीके से वो हवा में अपने ग्लासेस को हम लोग उठाते हैं। जैसे मैं कहता हूं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस, तो इस तरीके से हम लोग अपने ग्लासेस को उठाते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं टू टोस्ट। अब जैसे आपने देखा होगा, आई विल मेक अ टोस्ट फॉर माई फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं यार मैं तो टोस्ट करूंगा अपने दोस्तों के लिए। आई विल मेक अ टोस्ट फॉर माई फ्रेंड्स। आई विल गिव अ टोस्ट
फॉर माई ऑल फ्रेंड्स हु हेल्प्ड मी थ्रू आउट द ईयर। जिन्होंने मेरी पूरे साल मदद की, मैं उनको एक टोस्ट देना चाहूंगा। इस तरीके से हम लोग टोस्ट दे सकते हैं। ठीक। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा टू मेक अ रेजोल्यूशन। टू मेक अ रेजोल्यूशन से मतलब कहलाता है कि जब हम लोग किसी भी तरीके का एक संकल्प लेते हैं टू चेंज आवर हैबिट्स एंड बिहेवियर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। जब अगले साल से अपने बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को हम लोग चेंज करने का और छोड़ने का कोई संकल्प लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टू मेक अ रेजोल्यूशन। अब जैसे आपका कहना है आई विल मेक अ रेजोल्यूशन, आई विल क्विट स्मोकिंग नेक्स्ट ईयर। मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, धूम्रपान करना छोड़ दूंगा। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, विल यू मेक अ रेजोल्यूशन? यदि आप लोगों ने बना लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा, सर आई हैव मेड माय रेजोल्यूशन, आई विल क्विट स्पीकिंग हिंदी इन कैंपस। दिस इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिसको हम नए साल का एक संकल्प बोल सकते हैं। जी हां। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा टू डांस नाइट अवे। टू डांस नाइट अवे से मीनिंग हम लोग का कहलाता है कि जब हम लोग एंटायर इवनिंग, एंटायर नाइट हम लोग डांस करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं आई विल डांस नाइट अवे। जैसे मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा कि हाउ वाज योर न्यू ईयर पार्टी। आपका कहना है सर इट वाज सो ग्रेट, वी डांस्ड द नाइट अवे। हम लोगों ने पूरी रात डांस किया है, पूरी शाम हमने डांस किया है। वी डांस्ड नाइट अवे। सो विल यू डांस नाइट अवे? यदि आप लोग एंटायर नाइट और एंटायर इवनिंग डांस करेंगे तो आप लोग कह सकते हैं आई विल डांस नाइट अवे। जी हां। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं टू रिंग इन द न्यू ईयर। टू रिंग इन द न्यू ईयर से मतलब कहलाएगा टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। जब हम लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं टू रिंग इन द न्यू ईयर। जैसे आपका कहना है आई विल गो टू रेस्टोरेंट टू रिंग इन द न्यू ईयर। आई विल गो टू द पार्टी टू रिंग इन द न्यू ईयर। करेक्ट। सो विल यू रिंग इन द न्यू ईयर? क्या आप लोग भी सेलिब्रेट करेंगे? यस। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा आई विल रिंग इन द न्यू ईयर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अ हैंगओवर। अ हैंगओवर से मतलब कहलाता है कि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। ये एक रिजल्ट होता है हैवी ड्रिंकिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं अ हैंगओवर। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं बॉडी पर? यू नो सिकनेस, हेडेक और यू नो वी फील ड्राउजी। हम लोगों को ड्राउजी महसूस होता है, सिकनेस महसूस होती है, हेडेक महसूस होता है। तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बस्ट हैंगओवर। मेरे को तो बहुत ज्यादा हैंगओवर है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। ये हैवी ड्रिंकिंग का एक रिजल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंगओवर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यू नो थ्रो द पार्टी। थ्रो द पार्टी से मतलब कहलाएगा व्हेन वी ऑर्गेनाइज द पार्टी फॉर आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जब हम किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रो द पार्टी। जैसे आपका कहना है कि आई विल थ्रो द पार्टी टुनाइट फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, आज रात में पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए। सो विल यू ऑर्गेनाइज द पार्टी? इसको हम लोग कह सकते हैं यस आई विल थ्रो द पार्टी ऑन न्यू ईयर्स ईव फॉर माय फ्रेंड्स। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, विल यू थ्रो द पार्टी ऑन न्यू ईयर्स ईव फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स? यदि यस है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा, सर आई विल थ्रो द पार्टी।
नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू ईयर बैश। न्यू ईयर बैश का मतलब कहलाएगा, बैश हम लोग बोलते हैं पार्टी को। आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर बैश, आई विल अटेंड न्यू ईयर बैश, विल यू अटेंड न्यू ईयर बैश? क्या नए साल की पार्टी को आप अटेंड करेंगे? यदि आपका कहना है यस आई विल अटेंड न्यू ईयर बैश। सर विल यू अटेंड न्यू ईयर बैश? यस एंड ऑफ कोर्स आई विल अटेंड न्यू ईयर बैश। जी हाँ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं टू टर्न ओवर अ लीफ। टू टर्न ओवर अ लीफ से मतलब कहलाएगा कि इस साल से अपने बिहेवियर में और अपने काम के तरीके में मैं बदलाव लेकर के आऊंगा। आई विल टर्न ओवर अ लीफ फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। जब अपने बिहेवियर में, अपने काम के तरीके में हम लोग बदलाव लेकर के आते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं टू टर्न ओवर अ लीफ। अब जैसे आपका कहना है कि सर आई विल टर्न ओवर अ लीफ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फॉर माई बेटर लाइफ। अपनी बेटर लाइफ के लिए मैं अपने बिहेवियर में, अपने तरीके में बदलाव लेकर के आऊंगा। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, विल यू टर्न ओवर अ लीफ फ्रॉम न्यू ईयर? यस आई विल टर्न ओवर अ लीफ। सर ऑफ कोर्स मैं अपने काम के तरीके में, अपने व्यवहार में जरूर बदलाव लेके आऊंगा। सो जेंटलमैन, यदि वर्ड्स हम लोग की समझ में आते हैं सो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर के बताइएगा, सर आई अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर न्यू ईयर एंड स्टार्ट यूजिंग इन योर ओन लैंग्वेज and in your English language. All the best. Once more, wish all of you a very, very happy New Year 2023 from the side of Team American and Atul sir and Bolo English Bindas with Atul sir. Thanks for watching.